Welcome to S Study Center, Class 9th, Subject Maths from New NCERT book, Chapter 4, Exploring Algebraic Identities में दिए गए एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे और इनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि नीचे दिए गए पार्ट्स में हमें कोई ऐसी आइडेंटिटी यूज करनी है जिससे हमें इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट हो जाए। जैसे कि पार्ट 3 में दो ब्रैकेट दे रखे हैं, अगर हम इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। आंसर हमें वही चाहिए लेकिन हमें आइडेंटिटी का यूज कर आंसर निकालना है, हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें एक्सप्रेशन दे रखी है 2 पार्ट्स में -3x + 4 का होल स्क्वायर। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम राइट डाउन करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक्सप्रेशन कौन सी आइडेंटिटी से मैच करता है। हम देखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो है a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हमारा ये दिया गया एक्सप्रेशन मैच हो रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर + 2ab + b के स्क्वायर में पूरे a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। a के स्क्वायर में a की वैल्यू आएगी तो हमारा हो जाएगा -3x का होल स्क्वायर + 2ab में 2 मल्टीप्लाई a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे -3x और b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस b के स्क्वायर में b की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें इसे आगे सोल्व करना पड़ेगा। हम माइनस को माइनस का स्क्वायर करेंगे, मींस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करने पे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें आगे दो साइन दे रखे हैं, एक साइन +2 का है, 2 के आगे प्लस का साइन है, दूसरा साइन है हमारा 3x के आगे माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस का साइन है 4 के आगे तो माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, तो साइन यहाँ पे कैरी करेंगे हम माइनस का। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 24 और x किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो x सेम यहाँ पे लिख देंगे। आगे प्लस का साइन आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाएगा। 4 × 4 16 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा इस एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट हो गया है। इसी तरीके से हम पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है वो 2 ब्रैकेट्स में है और ईच ब्रैकेट 2 टर्म्स में है। पहला टर्म जो है हमारा, अगर हम उसे a की वैल्यू मान ले और दूसरे टर्म को हम b की वैल्यू मान ले, इधर भी 2s है इधर भी 2s है, दोनों में a है, a की वैल्यू मान ले और 7 को हम b की वैल्यू मान ले और दोनों के बीच में हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट्स में एक में प्लस का साइन है एक में माइनस का साइन है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैच करती है वो है a + b और a - b के ब्रैकेट वाली, जो इक्वल टू है a के स्क्वायर - b के स्क्वायर के। इस आइडेंटिटी के लिए हमें 2 वैल्यूज की जरूरत है, a और b की। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि a की वैल्यू हम 2s को मानेंगे, a = 2s और b की वैल्यू हम 7 को मानेंगे तो b = 7 आ जाएगा। और आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं पहले हम उसे लिख लेंगे, a + b a - b = a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। फिर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारी है 2s प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे 7, a की वैल्यू हम पुट करेंगे 2s माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे 7। a के स्क्वायर की जगह a की वैल्यू आएगी 2s और 2s का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह b की वैल्यू 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हमें प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों ब्रैकेट्स का, तो हम सब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, s को s से मल्टीप्लाई करने पे s का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का साइन कैरी करेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट्स का सॉल्यूशन भी आ गया है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें आइडेंटिटी का यूज़ करना है। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करा है a + b a - b वाली आइडेंटिटी = a का स्क्वायर - b का स्क्वायर वाली। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता, हम एक बार चेक करके देखते हैं कि सेम होता क्या। तो हम देखेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा जो कि हमारा आया है। s को s से मल्टीप्लाई करने पे s का स्क्वायर होता है, हमारा वही आया है। अब प्लस का साइन माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, माइनस ही है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 49 आता, 49 ही आया है। तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया दोनों ब्रैकेट्स को, बल्कि आइडेंटिटी के थ्रू इसको हमने सॉल्व करा है और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करा है। और हमने मैच करके चेक कर लिया
कि हमारा आंसर सही है। हर बार चेक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर क्रॉस चेकिंग के लिए कहा गया है तो आप इस तरीके से क्रॉस चेक कर देख सकते हो, वरना चेक करना ज़रूरी नहीं है, वो तो सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए ही बताया है। अब हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हमें 2 ब्रैकेट्स दे रखे हैं और ईच ब्रैकेट जो है 2 टर्म्स में है। पहला ब्रैकेट जो है उसमें प्लस का साइन है और दूसरा ब्रैकेट में हमारा माइनस का साइन। यहाँ पर भी वही वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी ए माइनस बी की इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव टर्म है। इस केस में हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाला। आइडेंटिटी में हमें 2 वैल्यूज चाहिए, ए और बी। तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर है पी का स्क्वायर और बी की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1/2। उसके बाद हम जो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो हम लिखेंगे, वी यूज आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट करेंगे पी का स्क्वायर, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे पी का स्क्वायर माइनस बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 इक्वल टू ए के स्क्वायर की जगह आएगा पी का स्क्वायर। लेकिन ए जो है हमारा ऑलरेडी पी का स्क्वायर है, इसलिए पी का स्क्वायर और एक ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर और आएगा, माइनस बी जो है हमारा 1/2 है तो हम इधर 1/2 लिखेंगे और बी का स्क्वायर है इसीलिए हम 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट चाहिए जैसे कि हमने पहले करा था आइडेंटिटी का यूज़ कर वैसे ही हम दोबारा इन दोनों को सॉल्व करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम पी के स्क्वायर में स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 की पावर आ जाएगी, पी की पावर 4 हो जाएगी। माइनस का साइन कैरी करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, दोनों ब्रैकेट 2 टर्म्स में है और दोनों ब्रैकेट्स के दोनों टर्म्स के बीच में पहले वाले ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन है और दूसरे में नेगेटिव साइन है। यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज होने वाली है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि एक जो है पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव है, एक प्लस का एक माइनस का साइन होने की वजह से हमारा यहाँ जो आइडेंटिटी यूज होगी वो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी, जैसे कि पहले हमारे प्रीवियस पार्ट में यूज हुई थी। इधर भी हम 2n जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट दोनों में दे रखा है उसको हम a की वैल्यू मानेंगे और 7 जो हमारे दोनों ब्रैकेट्स में दे रखा है उसे हम b की वैल्यू मानेंगे। फिर हम आइडेंटिटी जो यूज़ कर रहे हैं वो राइट डाउन करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और फिर इसमें हम a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है 2n प्लस b की जगह b की वैल्यू 7, a की जगह a की वैल्यू 2n माइनस बी की जगह बी की वैल्यू 7 इक्वल टू ए के स्क्वायर में ए की जगह वैल्यू आ जाएगी 2n और 2n का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू 7 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, n को n से मल्टीप्लाई करने पे n का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 49 हो जाएगा। तो अगेन हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कर पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 का जो है उसका आंसर प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट हो गया है, वो है 4n का स्क्वायर माइनस 49। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इधर भी हमें दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है वही प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ कर। तो अब इधर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, हम ध्यान से देखेंगे। इधर अगर एक टर्म जो है हमारी s है तो दूसरी टर्म हमारी 2t है, मतलब हमारी 2 टर्म्स का यूज़ हो रहा है। 4 को हम 2t में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2 टर्म्स हैं, एक s और एक 2t। अगर s को हम a और 2t को हम b की वैल्यू माने तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो ध्यान से देखें तो इस वाली आइडेंटिटी से मैच हो रही है। a माइनस बी की जगह s माइनस 2t और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर की जगह s का स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t का स्क्वायर। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे जो कि है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब।
इसके लिए हमने ए की वैल्यू जो मानी है वो है एस, ए इक्वल टू एस, एंड बी की वैल्यू हमने मानी है 2t को। उसके बाद हम आइडेंटिटी जो यूज़ करने वाले हैं हम वो लिखेंगे, वी यूज आइडेंटिटी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। एक्सप्रेशन पे हम ध्यान से देखेंगे, ये वाला टर्म है राइट साइड वाला, तो हमें सॉल्व ये वाली साइड करनी है, तो इस साइड को हम इधर और इस साइड को इधर की तरफ टर्न कर देंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हमारा एक्सप्रेशन का है। ध्यान से देखो तो ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर जो है ये पार्ट कौन सा है हमारा एक्सप्रेशन का, तो हमें दूसरा वाला पार्ट जो होगा वही आंसर होगा हमारा। आइडेंटिटी का ये पार्ट एक्सप्रेशन का है, तो ये वाला पार्ट आंसर का होगा, मतलब ये प्रोडक्ट इधर इस पार्ट को सॉल्व करने पे प्रोडक्ट निकलेगा। तो इस पार्ट में जब हम ए का क्यूब की जगह हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू हमारी एस है तो एस का क्यूब हो जाएगा, माइनस के साइन की जगह माइनस का साइन आएगा, बी की वैल्यू की जगह बी की वैल्यू 2t और क्यूब की जगह क्यूब आएगा, तो 2t का क्यूब हो जाएगा। जब प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो s को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे s का क्यूब आएगा, माइनस का साइन कैरी होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 3 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और t को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे t का क्यूब होगा। तो इधर जो हमारा इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे आंसर आने वाला है वो है s का क्यूब माइनस 8t का क्यूब। तो पार्ट नंबर 5 जो है हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें जो ब्रैकेट दे रखा है ध्यान से देखें तो वो 2 टर्म्स में है, उनके बीच में नेगेटिव साइन है और वो होल स्क्वायर में है, दोनों टर्म्स होल स्क्वायर में है। तो यहाँ पे जो साइन यूज हो सकता है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हमारी a की वैल्यू की जगह रखी जाएगी और सेकंड टर्म जो है हमारी b की वैल्यू की जगह पुट करी जाएगी। तो a है हमारा 1/2r एंड b है हमारा 4r। अब आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी a की जगह वैल्यू आ जाएगी 1/2r माइनस b की जगह 4r होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a की जगह वैल्यू आ जाएगी 1/2r और का स्क्वायर माइनस 2 की जगह माइनस 2 आएगा, ए बी की जगह आ जाएगा 1/2r मल्टीप्लाई 4r प्लस की जगह प्लस b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4r का स्क्वायर। हमें इधर इसकी प्रोडक्ट चाहिए इसलिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें जो हमारा ये पार्ट है इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई सेम आएगा, 1 को 1 और 2r भी सेम आएगा क्योंकि ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा, 4r भी सेम आएगा। अब इधर 4 का स्क्वायर है तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा, r का भी स्क्वायर है तो r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब हमारी इधर हमने सॉल्व करने के बाद हमें देखना है अगर कुछ कट हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन जहाँ पर भी है वहाँ हम आपस में ऊपर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट से कर सकते हैं, वेरिएबल को भी कट कर सकते हैं, नंबर को भी कट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या कट हो सकता है। तो अब हम 2 को 2 से कट करेंगे और r को r से कट करेंगे। हमारे पास जो नंबर रह जाएंगे वो है 1 और 4, 1 मल्टीप्लाई 4 4 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 1 का माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का, तो साइन हमारा प्लस माइनस का साइन आएगा, प्लस 16r का स्क्वायर वैसे ही कैरी हो जाएगा। अब हमारे पास जो इस टर्म का इस पार्ट का जो हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ है एक्सप्रेशन का वो है 1/4r का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 16r का स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 3 टर्म्स दे रखी है। पहला टर्म हमारा है -3m प्लस दूसरा टर्म हमारा है 4k और तीसरा टर्म हमारा है -l। इन तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर है। आइडेंटिटी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है। आइडेंटिटी सबसे पहले हमें याद करनी पड़ेगी, फिर हम एक्सप्रेशन पे जोन सी आइडेंटिटी सूटेबल होगी वो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने a की वैल्यू की जगह -3m लिखा है, तो हम बता देंगे कि a इक्वल टू -3m, b इक्वल टू 4k,
एंड सी इक्वल टू माइनस एल। अब हम आइडेंटिटी को लिखेंगे। जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो है वी यूज आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी में हम ए बी और सी की वैल्यू को पुट करेंगे और हमें मिलेगा ए की जगह हमें मिल जाएगा -3m प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 4k, सी की वैल्यू जो है हमारी -l है और यहाँ पहले से ही प्लस का साइन है तो माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का और सी की जगह लिख देंगे l, ब्रैकेट क्लोज, इन तीनों का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू ए के स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे -3m का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी के स्क्वायर की जगह 4k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी के स्क्वायर की जगह -l का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab में प्लस 2a की वैल्यू -3m, b की वैल्यू 4k से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2bc की जगह प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 4k, c की वैल्यू -l प्लस 2ca की जगह 2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू -l और मल्टीप्लाई a की वैल्यू -3m आ जाएगा। हमें इधर हमें दी गई एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट चाहिए तो हमें इसे सोल्व करना पड़ेगा। जब हम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 और जब हम m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा m का स्क्वायर। फिर हम प्लस का साइन कैरी करेंगे और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाएगा, k को k से मल्टीप्लाई करने पे k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के साइन की जगह प्लस का साइन कैरी करेंगे, l को l से मल्टीप्लाई करने पे l का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर है तो प्लस होगा और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस 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 हो जाएगा और प्लस का साइन कैरी करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और फिर 4 से, आंसर 24 आ जाएगा। m को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो mk आ जाएगा। 2 के आगे प्लस का साइन है, 3 के आगे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन माइनस का लगेगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। k को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 के आगे kl आएगा। साइन जो है l में माइनस का है और 2 के आगे प्लस का है तो माइनस प्लस साइन माइनस का कैरी होगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई -l है मल्टीप्लाई -3m है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस अगेन प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस आंसर हमारा आएगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे और l को m से मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 6lm। तो आंसर हमारा यहाँ पे जो आया है पार्ट नंबर 7 का वो है 9m का स्क्वायर प्लस 16k का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस 24mk माइनस 8kl प्लस 6lm। ये हमारा 7th एक्सप्रेशन में दिए गए एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट है जो कि हमने आइडेंटिटी की हेल्प से निकाला है। अब हम पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 8 जो दे रखा है उसका एक्सप्रेशन रीड आउट करेंगे। वो है x माइनस 1/3y का होल क्यूब। पहला वाला पार्ट हमारा a की वैल्यू की जगह आएगा, दूसरा वाला पार्ट हमारा b की वैल्यू की जगह पुट किया जाएगा। तो a इक्वल टू x है और b इक्वल टू 1/3 की वैल्यू 1/3y है। आइडेंटिटी हम ध्यान से ऑब्जर्व करें यहाँ पर तो 2 पार्ट्स है, बीच में नेगेटिव टर्म है और क्यूब यूज़ किया गया है, होल क्यूब यूज़ किया गया है। तो आइडेंटिटी जो यूज़ हो सकती है अगर इसे a की वैल्यू माना है इसे b की तो a माइनस b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो हम लिखेंगे वी यूज आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करी है वो पुट करेंगे। a की जगह हम लिखेंगे x माइनस b की जगह लिखेंगे -1/3y का होल क्यूब आ जाएगा इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू x का क्यूब हो जाएगा माइनस
3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई ए हमारी की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई b की जगह 1/3y प्लस 3ab का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई ए हमारा x, b हमारा 1/3y है, b का स्क्वायर है तो 1/3y का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का क्यूब है, b हमारा 1/3y है तो 1/3y का क्यूब हो जाएगा। हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। x को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे x का क्यूब हो जाएगा, माइनस का साइन कैरी होगा, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम 3 को 3 से कट कर देंगे और हमारे पास रह जाएगा x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई y, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर y, प्लस का साइन कैरी होगा, दोबारा से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन ये 3 होल स्क्वायर है, मीन्स 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 9, तो पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 9, पहले से हम ब्रैकेट को खोलकर इसे ब्रैकेट के बाहर लाएंगे जिसके लिए हमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 9 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 1, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, माइनस 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो आंसर 27 आ जाएगा, y को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर y का क्यूब आएगा। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले x का क्यूब सेम कैरी करेंगे, माइनस का साइन, x का स्क्वायर y सेम वैसे ही रहेगा, प्लस का साइन कैरी करेंगे। अब हमारे पास पहले हमारे पास इधर भी 3 था, इधर भी 3 था, लेकिन ये 3 होल स्क्वायर था तो हम काट नहीं सकते थे, डायरेक्ट काट नहीं सकते, तो हमने पहले सोल्व किया, 3 से मल्टीप्लाई करा 9 हो गया। अब हम इसे कट कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, अब इस 9 की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा, x y के साथ मल्टीप्लाई होगा y के स्क्वायर के साथ तो x y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन कैरी होगा, 1/25 y का क्यूब सेम कैरी हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर y प्लस x y का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1/27 y का क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट हुआ है एक्सप्रेशन का। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो है ब्रैकेट 2 टर्म्स में दे रखी है और बीच में नेगेटिव साइन है और क्यूब में है, होल क्यूब है, तो हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो अगर इसे a की वैल्यू माने, इसे b की वैल्यू माने, बीच में नेगेटिव टर्म और क्यूब, तो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम a माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। अब हमें a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी में हम ध्यान से देखें तो खाली a और b दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, तो हम सबसे पहले a और b की वैल्यू लिखेंगे। a हमारा है 7/2k और b हमारा है 2/3m। अब हम आइडेंटिटी लिखेंगे, जो यूज़ करने वाले हैं वो है वी यूज आइडेंटिटी a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। आइडेंटिटी में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारी जो हमने निकाली थी यहाँ से देख लेंगे और b की वैल्यू हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। a की वैल्यू हमारी है 7/2k, तो हम लिखेंगे a की जगह 7/2k माइनस b की वैल्यू हमारी 2/3m, तो 2/3m का क्यूब है, होल क्यूब, तो हम होल क्यूब लगाएंगे इक्वल टू a के क्यूब की जगह a की वैल्यू 7/2k का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर b है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/2 का k होल स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा हमारा 2/3m मल्टीप्लाई होगा 2/3m से, प्लस का साइन कैरी होगा, 3ab का होल स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 7/2k, b की वैल्यू 2/3m का होल स्क्वायर माइनस b का क्यूब मीन्स b के हमारा था 2/3m, तो 2/3m का होल क्यूब हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट करने के बाद a और b की हमारे पास जो नंबर आए वो ये है। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसका क्या चाहिए, इस एक्सप्रेशन का हमें प्रोडक्ट चाहिए। एक्सप्रेशन ये है, प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 7 को 7 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आंसर 7 7 जा 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आएगा 343।
k को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो k का क्यूब आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस का साइन कैरी करेंगे। अब हम यहाँ पे 7 है, 7 को बाहर स्क्वायर है तो 7 7 जा 49 आ जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई के साइन होने पे हम ऊपर वाली डिजिट नीचे वाली डिजिट से कट कर सकते हैं, तो हम यहाँ 3 को 3 से कट कर देंगे। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करा 49 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 आ गया। अब हमारे पास 3 तो कट हो चुका है, 2 रह गया है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 2m। साइन यहाँ पे प्लस का था, इनके आगे प्लस का साइन था, इधर माइनस का साइन था, तो माइनस और प्लस, साइन के आगे प्लस का साइन है ना, प्लस माइनस साइन माइनस वाला लगेगा और मल्टीप्लाई का साइन कैरी होगा। हमारे पास ऊपर 2m रह गया तो हम 2m लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 की जगह 3 आ जाएगा। 7/2 के सेम कैरी करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लेंगे, 2 अगेन ब्रैकेट में है, 2/3 m का होल स्क्वायर है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। m का स्क्वायर, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का साइन कैरी करेंगे, 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 को 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, m को m से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो m का क्यूब आएगा। अब हम देखेंगे इसे और सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते तो इन्हें सेम कैरी करेंगे, 343/8 k का क्यूब माइनस 49 अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इन्हें हम आपस में कट कर सकते हैं। तो 4 को 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 रह जाएगा, ऊपर 49, k का स्क्वायर m से मल्टीप्लाई होगा तो k का स्क्वायर m आ जाएगा, प्लस का साइन 3 मल्टीप्लाई 3 है और यहाँ पे 9 है, दोनों को आपस में कट कर सकते हैं। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो नीचे रह जाएगा 3 और यहाँ पे 2 है तो 2 कट होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा 2। 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 14 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे हमारा 3 रह गया था तो यहाँ पे हम नीचे 3 लिखेंगे। k को m के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो k m का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14 आया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा 3 आया और k को m के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो k m का स्क्वायर आया। 8 और 27 में कुछ कट नहीं हो सकता तो उसे सेम कैरी करेंगे और m का क्यूब भी सेम कैरी करेंगे। आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो है 343/8 k का क्यूब माइनस 49/2 k का स्क्वायर m प्लस 14/3 k m का स्क्वायर माइनस 8/27 m का क्यूब। यहाँ पे हमारे पास इस पार्ट का भी आंसर आ गया है और क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यूज यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि हमें कोई भी ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसका यूज़ कर कर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो इसकी वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू मिल जाए। लेकिन हमें ना इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, किसी आइडेंटिटी का यूज़ कर कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आने वाला है, वैल्यू आने वाली है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इधर भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें इसे आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए हमें 17 और 21 को 2 ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 17 इसके लिए हम सबसे पहले 17 को 21 को प्लस करेंगे ताकि हमें मिड वैल्यू पता चल सके और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। रफ वर्क में कर लेना आप साइड पे, 17 + 21 और उसे 2 से डिवाइड करोगे तो आप 38 को 2 से जब डिवाइड करोगे, 17 + 21 38 होता है, तो 2 से डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 19। तो इन दोनों नंबर्स की जो मिड वैल्यू निकली है वो है 19। अब हमें देखना होगा मिड वैल्यू निकालने के बाद कि 19 में ऐसा क्या
माइनस करें कि 17 आ जाए 2, तो हम लिखेंगे 19 माइनस 2। अब 19 में ऐसे क्या प्लस करें कि 21 आ जाए, तो 19 में हम प्लस करेंगे 2, तो 21 आ जाएगा। तो 21 की जगह हम लिखेंगे 19 प्लस 2 और 17 की जगह हम लिखेंगे 19 माइनस 2। इस तरीके से हमने मिड वैल्यू की मदद से दो ब्रैकेट्स ऑब्टेन करें। अब दोनों ब्रैकेट में एक ब्रैकेट माइनस का है, एक ब्रैकेट प्लस का है, और पहली डिजिट दोनों की सेम है, दूसरी डिजिट दोनों की सेम है। अगर पहली डिजिट को हम a माने और दूसरी डिजिट को हम b माने और बीच में माइनस और प्लस का साइन है, तो हमारी जो आइडेंटिटी मैच कर रही है वो इससे कर रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के आइडेंटिटी से। इस आइडेंटिटी में हमें a और b की वैल्यू चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, ये है हमारी a की वैल्यू, ये हमारी b की वैल्यू है, तो हम लिखेंगे a इक्वल टू 19 एंड b इक्वल टू 2। अब हमने आइडेंटिटी जो यूज़ करनी है वो लिखेंगे, वी यूज आइडेंटिटी a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a के स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 19 का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2 का स्क्वायर। a जो था हमारा 19 था, b हमारा 2 था, इसीलिए। अब 19 का स्क्वायर मीन्स 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 361 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 4। 361 में से 4 को माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 357। यहाँ हमारे पास पार्ट 1 का सॉल्यूशन निकल गया है क्वेश्चन नंबर 2 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें दो नंबर दे रखे हैं, दो टर्म्स दे रखी है। पहला टर्म जो है हमारा, इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में करा था। दोनों को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा 200, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 100। ये हमारी निकल गई मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का यूज़ कर कर हम यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बनाएंगे। 100 को हम देखेंगे क्या प्लस करेंगे कि 104 हो जाए, 100 में प्लस करेंगे 4 तो 104 होता है। तो पहला ब्रैकेट हमें मिल गया 100 प्लस 4। दूसरे ब्रैकेट के लिए हम देखेंगे 100 में से क्या माइनस करें कि 96 आए, तो 100 में से माइनस करेंगे 4, तो दूसरा ब्रैकेट है हमारा 100 माइनस 4। पहली डिजिट दोनों में सेम है, दूसरी डिजिट सेम है, एक साइन पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, तो हमारा जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी a प्लस बी ए माइनस बी की। तो a की वैल्यू जो है इधर 100 है और b की वैल्यू 4 है। जहाँ पर a की वैल्यू पूछी जाएगी वहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ पर b की वैल्यू तो वहाँ b की वैल्यू। आइडेंटिटी लिखेंगे हम a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a के स्क्वायर में ये वाला पार्ट हमारा अगर एक्सप्रेशन का है, ये बात ध्यान रखना कि अगर ये वाला पार्ट हमारा एक्सप्रेशन का है, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो ये वाला पार्ट है, तो आंसर जो है इस पार्ट से निकलेगा। तो आंसर अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें तो सॉल्व करने पे हमें a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर करेंगे और b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर करेंगे। एक 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, और 00 को 00 से मल्टीप्लाई करा तो 40 हो जाएंगी, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 10,000 में से जब 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9,984। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमें वैल्यू निकालनी है आइडेंटिटी का यूज़ करके, तो हमने आइडेंटिटी का यूज़ कर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आने वाली जो वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आंसर यही आएगा। अब इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। इसमें हम जो आइडेंटिटी यूज़ करने से पहले इसे किसी आइडेंटिटी के फॉर्म में करेंगे। इसके लिए हमें दोबारा से इन दोनों नंबर्स को 24 को और 16 को प्लस करना होगा, और उसके बाद उसे 2 से डिवाइड करना होगा। प्लस करने पे हमारे पास 40 आएगा, 2 से डिवाइड करने पे 20 आएगा। 20 जो होगा हमारा मिड वैल्यू होगा। मिड वैल्यू का यूज़ कर हम यहाँ पे दो ब्रैकेट्स ऑब्टेन करेंगे। पहले ब्रैकेट के लिए हम 20 में देखेंगे क्या प्लस करें कि 24 हो जाए, तो इसके लिए हम 20 में प्लस करेंगे 4, और 20 में क्या माइनस करें कि 16 हो जाए, तो 20 में माइनस करेंगे हम 4। अगेन 4 माइनस, पहले 4 प्लस था, अब 4 माइनस होगा। फर्स्ट डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट सेम है दोनों की, दोनों ब्रैकेट्स की। पहले में पॉजिटिव साइन है, दूसरे में नेगेटिव, तो जो फॉर्मूला होगा वो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर वाला होगा। लेकिन इसमें हम ध्यान से देखेंगे जो एक्सप्रेशन में टर्म यूज होगी वो तो आइडेंटिटी के एक्सप्रेशन वाला हिस्सा होगा, और जो फैक्टर वाला हिस्सा होगा उसको हमें सोल्व करना है ताकि हमें सॉल्यूशन मिल सके। तो हमें जो आइडेंटिटी में हिस्सा जो पार्ट यूज हो रहा है वो है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, तो सॉल्यूशन इस पार्ट से नहीं निकलेगा,
सॉल्यूशन हमारा दूसरे पार्ट से निकलेगा, जो कि होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी का इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें वैल्यू मिल सके। तो पहले हम आइडेंटिटी को लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर a के स्क्वायर की जगह a की वैल्यू लिखेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह b की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे 400, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 हो जाएगा। 400 में से 16 माइनस करने पे 384 हो जाएगा। ये जो आंसर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आने वाला है वही होगा, लेकिन हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा बल्कि हमने आइडेंटिटी का यूज़ करा है और ये आंसर निकाला है। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि एक्सप्रेशन का आइडेंटिटी में एक हिस्सा एक्सप्रेशन का होगा, एक हिस्सा फैक्टर का होगा। जो फैक्टर वाला हिस्सा होगा उसी को सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो अब हम इसी तरीके से अगले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। इसमें हमें जो डिजिट दे रखी है वो है 147 का क्यूब। यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन नंबर जो है टर्म तो हमारे पास एक है और फॉर्मूले के लिए हमें 2 टर्म्स चाहिए। तो हम इसे 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करनी चाहिए कि हम पहला नंबर ऐसा हो जिसके पीछे लास्ट में 0 लगे, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो जाए। बाकी हम कोई भी 2 नंबर लेकर 147 में से, जैसे हम 140 में +7 करेंगे तो हम यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब वाली। तो हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, जो भी यूज़ करेंगे उसी की आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। मतलब माइनस का साइन यूज़ करेंगे तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, और प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो प्लस वाली आइडेंटिटी। हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं जो हमें ईजी हो, जो हमें कन्वीनियंट हो, जिसमें हमें। तो हम इधर यूज़ कर रहे हैं माइनस की आइडेंटिटी वाला क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो हमने इधर 150 में से माइनस करा 3, तो हमें आंसर जो मिलेगा 147 का क्यूब होगा। तो अब हम 150 को हम a की वैल्यू मानेंगे और 3 को हम b की वैल्यू मानेंगे। आइडेंटिटी जो हमने बताया वो है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। a और b की वैल्यू जो हमें पता है हम उसे आइडेंटिटी में पुट करेंगे, a की जगह a की और b की जगह b की वैल्यू। a की वैल्यू है 150 माइनस b की वैल्यू 3 का होल क्यूब इक्वल टू a की वैल्यू 150 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर है तो 150 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई b है तो मल्टीप्लाई 3 होगा, प्लस 3 है तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई a है तो 150 आएगा, और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का क्यूब है तो b हमारा है -3 तो -3 का क्यूब हो जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें इसे आगे सोल्व करना पड़ेगा। 150 को 150 से ही 3 टाइम 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आया उसे 15 से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि 15 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 125 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो 225 आ जाएगा, और 225 और यहाँ पे 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 लग जाएंगे। नहीं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, और 225 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3375। अब 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम लिखेंगे 3 और 150 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 225, और 0 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा 00, और यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा आ गया 9। इस पे माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो पहले हमने 15 को 15 से मल्टीप्लाई करा 225 आया, 225 को जब हमने 15 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 3375। 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 30, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9, और 150 को 150 से मल्टीप्लाई करा मीन्स 15 को 15 से करा तो
25 आएगा, और 0 को 0 से करेंगे तो 00 हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। अब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। 3 का साइन प्लस है, इधर भी साइन प्लस है, प्लस 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 ही होगा, और फिर प्लस 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 ही आएगा, साइन प्लस का आएगा। 150 सेम कैरी होगा। 3 का क्यूब है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर 27 आ जाएगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारी डिजिट है, यहाँ पे कोमा लगा देंगे, यहाँ पे कोमा लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी डिजिट हो जाएगी 33,75,000 में से माइनस का एक साइन माइनस का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है। तो पहले हम प्लस वाले डिजिट में प्लस वाले डिजिट को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 33,79,050, ठीक है। और जब हम माइनस वाले डिजिट में माइनस वाली डिजिट दोनों इकट्ठी करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम 2,2500 में जब प्लस करेंगे 27, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2,02,527। साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कर दिया, साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर हमारा ये वाला है, इसका साइन माइनस का है, तो साइन माइनस का लगेगा, प्लस माइनस माइनस, अगेन हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, बड़ा नंबर यहाँ पर 3 की डिजिट वाला है, तो इधर साइन प्लस का लगेगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। इसमें हमें जो नंबर दे रखा है वो है 199 का क्यूब। तो फॉर्मूला तो क्यूब वाला यूज होने वाला है, लेकिन हमें इसे 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, ताकि हम या तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज कर सके या a माइनस बी वाला। अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और प्लस करेंगे तो प्लस वाला। हम इधर माइनस का यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम 200 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 199। तो a इधर हमारा है a इक्वल टू 200, और b की वैल्यू हमारी है 1। आइडेंटिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो है a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आइडेंटिटी का जोन सा हिस्सा हम यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेशन में जोन सा हिस्सा है उसको नहीं, दूसरे वाले हिस्से को सॉल्व करने पे सॉल्यूशन निकलेगा। तो एक्सप्रेशन में हमारा जो आइडेंटिटी का हिस्सा है वो है a माइनस बी का क्यूब, ठीक है ना, ये वाला था ना a माइनस बी का क्यूब। इस वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है ताकि हमारा सॉल्यूशन निकले। a के क्यूब में a की वैल्यू आएगी 200 का क्यूब होगा, और माइनस 3 की जगह 3, a की जगह a की वैल्यू 200 का स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू 1 प्लस 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 200, b की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर है, लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आने वाला है, और माइनस 1 को 1 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब है तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। डिजिट बड़ी लग रही है तो आप पहले 2 का यूज़ कर लो, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो आप 8 लिख दो। और 00 है, 00 को 00 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा। 00 का क्यूब क्या होगा, 60, तो 60 आगे लग जाएंगे। माइनस का साइन कैरी होगा, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। आगे 0 कितने हैं 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 40, तो इधर 40 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन है, और 1 प्लस ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 200 से, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 से मल्टीप्लाई होने पे कोई चेंज नहीं आएगा। प्लस का साइन है, आगे है हमारा नंबर 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा। 00 है, 00 लगेंगे, माइनस का साइन आएगा,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आएगा। 1 को जब हम इस नंबर से 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आने वाला, तो 1 मल्टीप्लाई 200 200 ही रहेगा। 200 मल्टीप्लाई 3 600 आएगा, ठीक है ना। माइनस का साइन कैरी होगा, 1 को 1 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। अब हम आगे जो हमारे 8 इधर हम अगर हम कोमा लगाएंगे थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि 3 डिजिट के बाद अगर हम कोमा लगाते हैं तो हमारी लाख की 1000 की डिजिट शुरू हो जाती है और यहाँ पे हमारी लाख की डिजिट शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कितना है 80 लाख, तो पढ़ने में इजी हो जाता है थोड़ा। ये हो गया हमारा 80 लाख। 80 लाख में से माइनस करेंगे हम, पहले हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा और कितने जीरो आ गए 4 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद आप एक कोमा लगा लो ऐसे, तो ये हो गया 1000 की डिजिट, और 2 नंबरों के बाद कोमा लगा लो ऐसे, तो ये हो गया लाख की डिजिट। अब हो गया हमारा 1,20,000 और ये प्लस 600 माइनस 1। सबसे पहले हम प्लस वाले नंबर को, जैसे हमने पहले करा था, प्लस वाले नंबर को आपस में प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें 80 लाख और 600 दे रखा था, तो 80 लाख में 600 प्लस करेंगे तो 80 लाख 600 आंसर आ जाएगा। और 1,20,000 जो था, इधर माइनस का साइन है, इधर भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1,20,000 में जब 1 प्लस करेंगे तो 1,20,001 हो जाएगा। साइन बड़े वाले नंबर का लगता है तो साइन माइनस का लगेगा। अब इस डिजिट में से हम ये डिजिट माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। साइन बड़े वाले नंबर का लगेगा, प्लस का लगेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। अब हम 6 करेंगे। इधर हमें जो नंबर दे रखा है वो है 127 का क्यूब। 127 को भी हम 2 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे। हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ करी है वो a प्लस बी की है। आप a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हो। हमने प्लस की आइडेंटिटी यूज़ करी है, तो हम बड़े डिजिट में से 120 में 7 प्लस करेंगे तो 127 आ जाएगा। आप माइनस की का यूज़ करोगे साइन, तो आप 130 में से -3 कर भी दिखा सकते हो। 130 माइनस 3 का होल क्यूब कर a माइनस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। वो आपकी मर्जी, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। हमने a प्लस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। जो भी सूटेबल लगे आपको वो करो, लेकिन मैच होना चाहिए हमारे एक्सप्रेशन के साथ वो, ठीक है ना। तो a जो है हमारा यहाँ पर है 120, b हमारा है 7। हम जो आइडेंटिटी करने वाले हैं वो है a प्लस बी के होल क्यूब की। तो हमारी आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। आइडेंटिटी में a और b की वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह आ जाएगा 120 प्लस b की जगह 7 का होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू a के क्यूब में आ जाएगा 120 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a के स्क्वायर में आ जाएगा। a हमारा है 120, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे होगा 120 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई होगा b से मीन्स 7 से। अब 3 मल्टीप्लाई a b का स्क्वायर है, तो 3 हमारा है 3 मल्टीप्लाई 120, a हमारा 120 है, b हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का क्यूब है तो 7 का क्यूब हो जाएगा। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले 120 प्लस 7 का क्यूब हमने ऊपर क्या कहा था, किसके बराबर है 127 के क्यूब के, तो हम उसको 127 का क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें 127 के क्यूब का ही आंसर चाहिए। तो हमने इधर 127 प्लस 7 क्यूब को 127 का क्यूब लिख दिया है क्योंकि हमसे आंसर इस एक्सप्रेशन का मांगा है, ठीक है ना। तो हमने यही इसे इसी एक्सप्रेशन में लिख दिया यहाँ पे। अब जो हमारा फॉर्मूला हम सॉल्व कर रहे थे, आइडेंटिटी हम सॉल्व कर रहे थे, उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। 120 को हमें 120 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1728। उसमें 0 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 आ जाएंगे। प्लस का साइन लगाना, फिर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 120 का स्क्वायर है तो आंसर हमारा आ जाएगा 14,400 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7
जो है 120 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 49। प्लस का साइन कैरी होगा, 7 को 7 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 343। पहला वाला डिजिट हमारा सेम कैरी होगा, प्लस का साइन लगेगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14,400 से तो आंसर हमारा आ जाएगा 3,02,400। अब हम इसमें प्लस करेंगे, इन तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 14,400 से और फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर हमारा ये वाला आंसर आएगा जो कि हमारा होगा 3,02,400। अब हम 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 17,640 और 343 सेम कैरी हो जाएगा। अब सारे डिजिट्स इस समय प्लस में है, एक के नीचे एक डिजिट आप लिखते जाइए लेफ्ट साइड से, नहीं सॉरी राइट साइड से लिखते जाइए। पहला डिजिट लिखिए और दूसरा डिजिट जो है राइट साइड से लिखते हुए, जैसे आपको पता है प्लस करते हैं, प्लस कर कर ऐड कर कर जो भी इसका आंसर आए वो हमें लिखना है यहाँ पे। वो है हमारा पहले 3 नंबर के बाद आप कोमा लगा देना, फिर 2 नंबर के बाद कोमा लगा देना, फिर आपको पता चल जाएगा ये 1000 और ये लाख 20,48,383 हमारा आंसर आ गया। तो कोमा लगाने से आसानी से रीड हो जाता है, तो आप कोमा लगा देना, ठीक है ना। अब हम 7th पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें हमें जो नंबर दे रखा है वो है -107 का क्यूब। -107 की क्यूब इक्वल टू 100 + 7 का होल क्यूब। ए की वैल्यू हम 100 मानेंगे, बी की वैल्यू हम 7 मानेंगे और फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज हो रहा है a + b के होल क्यूब का यूज होगा। वी यूज आइडेंटिटी a + b का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब + 3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर + b का क्यूब। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 100 है प्लस b की वैल्यू 7 का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब 100 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर, b मल्टीप्लाई b मीन्स 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई a मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई b का स्क्वायर मीन्स 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है प्लस b का क्यूब है, b हमारा 7 था तो 7 का क्यूब हो जाएगा। 100 + 7 का क्यूब जो हमने ऊपर बताया था किसके बराबर है, -100 + 7 जो है वो हमारा 100 + 7 के क्यूब के बराबर है, -100 + 7 के क्यूब के बराबर नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इसे खोल कर देखा है, क्योंकि देखो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्लस, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है माइनस। तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, वैसे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग पे तो हमने यहाँ पे सिर्फ 100 + 7 का यूज करके सोल्व करा है, माइनस हम आगे जाके लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पहले हमने 100 + 7 को 100 + 7 के क्यूब में बदल दिया, क्योंकि 100 + 7 100 + 7 के बराबर होता है और -107 -100 + 7 के बराबर होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल 100 + 7 की जगह 107 का क्यूब लिखेंगे और इधर का पार्ट भी हम सोल्व करेंगे। इधर हमारा 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 लाख और प्लस करेंगे उसमें 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उससे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2,10,000 और उसमें हम प्लस करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3 और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा और 2 0 कैरी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 7 को 7 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 343। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले सारे नंबर प्लस में हैं, सब नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा
अब हमारा जो आंसर है वो है 107 के क्यूब का, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए था ऊपर वो किसका चाहिए था, -107 के क्यूब का। तो हमें आंसर को नेगेटिव में चेंज करना है। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 बार माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 माइनस माइनस, तो साइन माइनस का है तो हम इधर माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम पार्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसमें भी नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के साइन में चेंज हो जाएगा, ये इस तरीके से बाहर माइनस लग जाएगा। और 299 है, 299 को जब आप खोलोगे तो हमारा 299 का क्यूब जो है वो 300 माइनस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। 300 में से 1 माइनस करने पे 299 आता है, तो 300 माइनस 1 का क्यूब हम 299 की क्यूब की जगह लिखेंगे। और जिसमें हमारी ए की वैल्यू जो है वो 300 है, बी की वैल्यू हमारी 1 है। वी यूज आइडेंटिटी, हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करें वो लिखेंगे ए माइनस बी के होल क्यूब की, ए का इक्वल टू ए का क्यूब माइनस 3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ए की जगह ए की वैल्यू आएगी 300 माइनस बी की जगह बी की वैल्यू 1 का होल क्यूब इक्वल टू ए का क्यूब मीन्स 300 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर मीन्स 300 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी मीन्स मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए इसको, जो कि ए की वैल्यू लिखेंगे 300, बी की वैल्यू लिखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू 1 और 1 का क्यूब हो जाएगा, बी की क्यूब की जगह 1 का क्यूब हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 300 माइनस 1 अपॉन जो है का होल क्यूब किसके बराबर था हमारा, ऊपर हमने देखा था हमारा था 300 माइनस 1 का क्यूब जो था 299 के क्यूब के बराबर, तो हम इसकी जगह 299 का क्यूब लिख लेंगे। और 300 के क्यूब की जगह हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। और 200 है, 00 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम 00 आ जाएंगे। ठीक है, 60 हो जाएंगे। अब हम माइनस 3 और 3 का स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 आ जाएगा। 00 है और ऊपर स्क्वायर भी है, तो 00 को 00 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएंगे। 1 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 00 है, 00 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, 1 आएगा। और जब 900 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 ही रहेगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। अब हम जब पहली डिजिट हमारी प्लस की है, पॉजिटिव है, ये 900 वाली डिजिट भी पॉजिटिव है, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा 2,70,09,000। अब इसमें हम माइनस करेंगे, ये पार्ट हमारा जो है 27 2,70,000 वाला उस, और ये वाला पार्ट जो हमारा 1 वाला, दोनों नेगेटिव है, दोनों में माइनस के साइन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2,70,001। पहले वाले पार्ट में से दूसरा वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहला वाला पार्ट बड़ा है तो हमारा पॉजिटिव साइन आएगा और आंसर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे कोमा लगा देंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे, 2,67,30,899, जो कि हमारा आंसर निकला है 299 की क्यूब का। लेकिन हमें आंसर -299 क्यूब का चाहिए था। माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन यहाँ माइनस का लग जाएगा। अगर हम -299 क्यूब का आंसर निकालते हैं तो -299 क्यूब के बराबर होगा वो, और -299 का क्यूब जो है उसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस, अपने आंसर के आगे माइनस का साइन लगा सकते हैं। तो आंसर के आगे माइनस नेगेटिव साइन लगाने पे हमारा आंसर जो है इस एक्सप्रेशन का निकल आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 4 का
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इसमें जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो है फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब हमें नीचे जो एक्सप्रेशन दे रखी है उनका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करने के बाद आइडेंटिटी से जोन सा पार्ट मैच कर रहा है एक्सप्रेशन का, उसका दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि हमारे जो ये वाला एक्सप्रेशन है वो आइडेंटिटी के इस पार्ट से मैच हो रहा है, ए के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी के स्क्वायर वाले पार्ट से। तो जो दूसरा पार्ट है, राइट साइड वाला पार्ट है, वो हमारा जो निकलेगा वो हमारा फैक्टर कहलाएगा। दूसरा पार्ट हमारा फैक्टर होगा। एक पार्ट हम आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन होता है और दूसरा पार्ट हम आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन, एक पार्ट एक्सप्रेशन कहलाता है, दूसरा पार्ट फैक्टर कहलाता है। हमें फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडेंटिटी में कौन सा पार्ट जो है एक्सप्रेशन से मैच करता है, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी कौन सी है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले में भी स्क्वायर का यूज़ हो रहा है, दूसरे में भी स्क्वायर का यूज़ हो रहा है। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और बीच में हम 2ab माने तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है ना। जिसके लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, निकालेंगे। 4 और y हमारा ए की जगह है और a का स्क्वायर चाहिए तो 4 और y दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर कौन से नंबर का स्क्वायर है हम पहले ये ऑब्जर्व करेंगे। 4 है 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह हम लिखेंगे 2, क्योंकि हमें 2 और y दोनों को ब्रैकेट में लेना था। तो 4 का हमने स्क्वायर देखा, 2 का स्क्वायर था तो हमने 4 की जगह 2 ले लिया। इसी तरीके से b की जगह हमने 16y को लेना है, लेकिन 16 का स्क्वायर नहीं है, ये y का तो स्क्वायर है, तो 16 को भी स्क्वायर में बदलना है। तो 16 किसका स्क्वायर है, किस नंबर का, 4 का। तो 16 की जगह हम 4 लिखेंगे, 4y आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 4y, a की वैल्यू आ जाएगी 2y। अब हम a और b की वैल्यू, हमने जो आइडेंटिटी पता लगाई थी कि इधर सूटेबल है, वो है हमारी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 2 की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a मीन्स 2y मल्टीप्लाई b मीन्स 1/4y प्लस b का स्क्वायर, b हमारा था 1/4y का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 2y प्लस b की जगह आ जाएगा 1/4y का होल स्क्वायर। हमें आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है तो हमें ये नहीं सॉल्व करना, ये वाला पार्ट जो है हमारा वो होगा फैक्टर। दूसरा पार्ट हमारा फैक्टर है तो 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर है, इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर निकला है, ये हमारा 2 फैक्टर्स निकले हैं इस एक्सप्रेशन की। पार्ट 1 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। पार्ट 2 सॉल्व करने के लिए हम दोबारा देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। पहले वाले पार्ट में स्क्वायर है, दूसरे वाले पार्ट में स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। तो आइडेंटिटी जो हमारी यहाँ पे यूज़ हो सकती है वो है a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाली। a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाला पार्ट एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है 9m के स्क्वायर माइनस 1/25 n के स्क्वायर से। तो दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा फैक्टर निकलेगा। ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन का कहलाएगा और ये वाला पार्ट फैक्टर का। फैक्टर ऑब्जर्व करने के लिए a और b की वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे। a की वैल्यू हमारी निकलेगी 9 हमारा है 3 का स्क्वायर तो 3m आ जाएगा, और 25 हमारा है कौन से नंबर का स्क्वायर, 5 का, तो 25 की जगह 5n आ जाएगा। b की वैल्यू आएगी 1/5n और 3 की वैल्यू आएगी 3m। आइडेंटिटी में पुट करेंगे a के स्क्वायर की जगह 3m का स्क्वायर माइनस b की जगह आ जाएगा 1/5n का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 3m माइनस b की जगह 1/5n, a की जगह 3m प्लस b की जगह 1/5n। इधर हमारे 2 फैक्टर्स निकले हैं। पहला फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर दूसरा ब्रैकेट है। तो हमारा पार्ट नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्व हो गया है। इधर हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। अब हमें पार्ट नंबर 3 में हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं। इसके लिए सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हो रही है वो हमें पता लगानी पड़ेगी। 2 टर्म्स में ये है, पहला टर्म भी क्यूब में है
और दूसरा टर्म भी क्यूब में है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। आइडेंटिटी से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला पार्ट मैच हो रहा है, तो दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा फैक्टर कहलाएगा। सॉल्व करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे। 27 बी का क्यूब है, तो 27 बी, दोनों को हमें बी ए में चेंज करने के लिए 27 का किस नंबर का क्यूब है, 3 का, तो हम 3 लिखेंगे। 27 का की जगह लिखेंगे 3 और बी की जगह बी आ जाएगा, 3b, हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब 64 किस नंबर का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 4 मल्टीप्लाई 4 फिर 64 आता है, तो 64 4 का क्यूब है, क्यूब ढूंढना है ना हमें यहाँ पे, तो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 64। तो 64 की जगह 4 लिखेंगे, बी की जगह बी लिखेंगे। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए और बी की वैल्यू हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे। ए के क्यूब की जगह 3b का क्यूब माइनस बी की जगह हम माइनस 1/4b का क्यूब लिखेंगे, इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू 3b और बी की जगह 1/4b, ए की जगह ए के स्क्वायर की जगह 3b का स्क्वायर प्लस ए की जगह 3b, बी की जगह 1/4b प्लस बी की वैल्यू 1/4b का स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, ये दोनों ही हमारे फैक्टर है। इस तरफ वाला पार्ट जो हमारा एक्सप्रेशन का है और इस तरफ वाला पार्ट हमारा फैक्टर का कहलाएगा। दो फैक्टर्स ऑब्टेन हो गए, पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। इसमें हमें 3 टर्म्स दे रखे हैं और ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी कोई भी यूज नहीं हो पा रही, तो हम यहाँ पे मिडल टर्म मेथड का, स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। इसके लिए हमें पहला वाला टर्म हम ध्यान से देखेंगे कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इस केस में हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास थर्ड टर्म आ जाए 1/6, और जब प्लस या माइनस कर दे तो हमारे पास मिडल टर्म आ जाए। तो हमने जो दो नंबर लिए हैं, 6 हमारा किस टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे और 3 के टेबल पे। 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है। लेकिन तो हम अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, और 2 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, तो हमने जो नंबर लिए हैं वो हमारा है 1/2 और 1/3 एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स का स्क्वायर लिखा, साइन हमारा प्लस का था तो हम साइन पहला वाले नंबर का साइन प्लस का ही यूज करेंगे, और हमें नंबर 2 और 3 को प्लस करने पे 5 मिलने वाला है, तो हम जो है प्लस में प्लस करने पे ही प्लस हो पाता है, इसलिए हम इधर भी प्लस लेंगे इधर भी प्लस लेंगे। और 5/6 की जगह हम जो नंबर लेंगे वो है 1/2x प्लस 1/3x और प्लस 1/6 की जगह आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स में देखेंगे कॉमन क्या है। दोनों ब्रैकेट्स में x कॉमन है, x के स्क्वायर की जगह x आ जाएगा और 1/2x की जगह 1/2 आ जाएगा, क्योंकि x तो कॉमन एक निकल चुका। प्लस आएगा 1/3x प्लस 1/6 में क्या चीज कॉमन है, दोनों में 3 आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6, तो 3 कॉमन लेंगे। 1/3x में से 3 कॉमन चला गया तो खाली x रह जाएगा, और 1/6 में से 3 कॉमन निकला, 3 2 6 होता है, तो 6 की जगह हम 2 लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट्स हम ध्यान से देखेंगे कॉमन है, तो x प्लस 1/2 को हम एक ब्रैकेट में लेंगे, x प्लस 1/3 को हम दूसरे ब्रैकेट में लेंगे। इधर भी हमारे पास दो फैक्टर्स आ चुके हैं। अब हम पार्ट नंबर 5 में जाएंगे। यहाँ पे हमें 4 टर्म्स में दे रखा है, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है 4 टर्म वाली वो ये है, a का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर b प्लस 3 ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस b के होल क्यूब वाली। इस तरह वाला पार्ट जो है हमारा एक्सप्रेशन से मैच करता है। अब ध्यान से देखना, आगे भी क्यूब पीछे भी क्यूब, बीच में 2 स्क्वायर हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आगे भी क्यूब पीछे भी क्यूब आएगा और 2 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी आ रही है, तो इधर हम ये इससे मैच करेगी।
ठीक है ना। तो इसमें हम चेंज करने के लिए पहले हम देखेंगे ए की और बी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू हमारी है 3 निकलेगी और बी की हमारी वैल्यू ये होगी, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो 27 की जगह हमारा 3 आ जाएगा, u की जगह u आ जाएगा। ये हमारी होगी ए की वैल्यू। बी की वैल्यू 1/125 जो है, इसको हम बी की वैल्यू की जगह यूज़ करेंगे। 125 5 का क्यूब है, 5 मल्टीप्लाई 5 और 25 आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 5 125 आ जाएगा। तो 5 का क्यूब जो होता है 125, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 की जगह हम 1/5 ले लेंगे। ए की वैल्यू 3u है, बी की वैल्यू 1/5 है। अब हम इसे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू में हम लिखेंगे 25, u का क्यूब हो जाएगा -3 ए के स्क्वायर में आ जाएगा। ए हमारा है 27, सॉरी ए है हमारा 27/5 यू का स्क्वायर प्लस बी हम प्लस 3ab का स्क्वायर आएगा। उस 3ab की जगह हमारा आ जाएगा 9u/25 माइनस बी का क्यूब था, उसकी जगह आ जाएगा हमारा 1/125। नंबर हमारे पास ये दे रखे हैं, इसको हमने ए के क्यूब की जगह हमने ए की वैल्यू हमारी निकली थी 3, तो हमने लिखी 3u का क्यूब माइनस 3 की जगह 3 मल्टीप्लाई ए के स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू 3u का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी 1/5 प्लस 3 मल्टीप्लाई ए, तो ए की वैल्यू हमारी है 3u, बी की वैल्यू हमारी है 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का क्यूब है, तो बी के क्यूब की जगह 1/5 का क्यूब हो जाएगा। तो हमारी आइडेंटिटी जो ये है ए का क्यूब -3 ए का स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब, उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की, तो ये आ जाएगा इक्वल टू का साइन डालेंगे और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम तो 27 आ जाएगा, और u को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो u का क्यूब आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। नीचे 5 है, 5 आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई u से करेंगे तो 9u आ जाएगा। नीचे 5 है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। अब ये वाली आइडेंटिटी जो है हमारी इस आइडेंटिटी से जो है एक्सप्रेशन से मैच करती है, लेकिन हमें आइडेंटिटी का दूसरा पार्ट जो है वो सॉल्व फैक्टर माना जाएगा। तो हम दूसरे वाले पार्ट को लिखेंगे, वो है a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी के होल क्यूब की जगह हम लिखेंगे 3u माइनस 1/5 का होल क्यूब। ये क्यूब है इसलिए हम इसे 3 ब्रैकेट्स में ओपन कर देंगे, 3u माइनस 1/5, 3u माइनस 1/5, 3u माइनस 1/5। क्यूब है तो फैक्टर 3 निकलेंगे, ये 3 हमारे फैक्टर हैं। इस पार्ट के ये 3 फैक्टर हैं हमारे। आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन से मैच कर रहा था, तो ये हमारा फैक्टर नहीं कहलाएगा, ये वाला पार्ट हमारा फैक्टर कहलाएगा, a माइनस बी का क्यूब, जो कि हमारा है 3u माइनस 1/5 का क्यूब। अब हम पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 2 टर्म्स दे रखी है और दोनों क्यूब की है, बीच में प्लस का साइन है, तो जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a की क्यूब और b के क्यूब में हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू हम मानेंगे कि a की वैल्यू निकालने के लिए हमें 64 किसका क्यूब है ये पता लगाना पड़ेगा। 64 जो है 4 नंबर का क्यूब है, तो 64 को हम की जगह 4 लिखेंगे और y लिखेंगे, तो a की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 4y हो जाएगी। और 125 जो है हमारा 5 का क्यूब है,
तो b की वैल्यू हमारी होगी 1/5z। a और b की वैल्यू निकलने के बाद हम उसे आइडेंटिटी में पुट करेंगे। a की क्यूब की जगह आ जाएगा 4y का क्यूब प्लस b की क्यूब की जगह आ जाएगा 1/5z का क्यूब इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू आएगी 4y, b की जगह b की वैल्यू आएगी 1/5z, a के स्क्वायर की जगह आएगा 4y का स्क्वायर माइनस ए बी की जगह आएगा a मल्टीप्लाई b की जगह आएगा 4y मल्टीप्लाई 1/5z प्लस b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1/5z का स्क्वायर। ध्यान से हम देखेंगे एक्सप्रेशन जो है हमारा आइडेंटिटी के a का क्यूब प्लस b के क्यूब वाले पार्ट से मैच कर रहा है। तो ये तो हमारा एक्सप्रेशन का पार्ट कहलाएगा और दूसरा पार्ट जो होगा हमारा आइडेंटिटी फैक्टर का पार्ट कहलाएगा। हमें फैक्टर निकालना है तो हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, a प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी के स्क्वायर वाला। a जो है हमारा वो है 4y प्लस b हमारा है 1/5z और a का स्क्वायर है हमारा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 16y का स्क्वायर हो गया माइनस 4y को z से मल्टीप्लाई करा तो 4yz हो गया और नीचे 5 है तो 5 आ गया। 1/5 था, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 25 आ गया, 5 5 जा 25, z को z से मल्टीप्लाई करा तो z का स्क्वायर आ गया। ये वाला पार्ट हमने a प्लस बी वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो फैक्टर हमारा कौन सा होगा इधर, कौन ये वाला पार्ट जो था a क्यूब प्लस b क्यूब जो था हमारा एक्सप्रेशन का पार्ट था, तो ये वाला पार्ट हमारा फैक्टर का पार्ट है। तो ये दोनों हमारे फैक्टर यहाँ पे निकल गए हैं। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 देखेंगे। इसमें हमें जो टर्म दे रखी है वो है p का क्यूब प्लस 27 क्यू क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस n p क्यू r। इसमें हमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्यूब वाला यूज़ होगा, वो होगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc। तो इक्वल टू a प्लस बी सी प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आइडेंटिटी का कौन सा वाला पार्ट मैच कर रहा है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब वाला पार्ट आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो हम इसके लिए हमें a b और c तीन वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू हम मानेंगे p को, b की वैल्यू हम मानेंगे 3q को। इसके लिए हम 27 किसका क्यूब है देख लेंगे, 27 3 का क्यूब है ना, तो 27 की जगह हम 3q लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27 आता है। r का क्यूब है तो r हम मानेंगे c की वैल्यू। a b और c की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इसे आइडेंटिटी में लिखेंगे। आइडेंटिटी का ये लेफ्ट पार्ट जो है वो तो एक्सप्रेशन वाला है और राइट पार्ट जो है हमारा वो हमारा फैक्टर निकलेगा। तो हमें राइट पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारी है p। b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे 3q, r की जगह r की c की जगह r लिखेंगे। a का स्क्वायर है हमारा p का स्क्वायर, b का स्क्वायर है हमारा 3q का स्क्वायर, c का स्क्वायर है हमारा r का स्क्वायर माइनस ए बी है, a है हमारा p मल्टीप्लाई b मीन्स 3q माइनस बी सी, b की वैल्यू 3q, c की वैल्यू r, 3q मल्टीप्लाई r माइनस का साइन c मल्टीप्लाई a करना है तो c की वैल्यू r और a की वैल्यू p लिखकर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा फैक्टर का पार्ट है तो इसे हम आगे और सॉल्व करेंगे। p प्लस 3q प्लस r सेम लिखेंगे, p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा। q का स्क्वायर है तो q का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस r का स्क्वायर है तो प्लस r का स्क्वायर लिखेंगे माइनस p मल्टीप्लाई 3q है तो हमारा हो जाएगा 3pq माइनस 3q मल्टीप्लाई r है तो आंसर हो जाएगा माइनस 3qr। r मल्टीप्लाई p है तो आंसर हो जाएगा rp। तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर दिया है। ये वाला पार्ट हमारा p का क्यूब प्लस 27 q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस 3abc की जगह हमने लिखा था 9pqr। तो ये वाला पार्ट जो हमारा था आइडेंटिटी का जो हमने सॉल्व करा यहाँ पे a की जगह हमने p का क्यूब लिखा, b की जगह हमने 3q का क्यूब लिखा, c की जगह हमने r का क्यूब लिखा और 3abc की जगह हमने 3p मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई r लिखा।
ये वाला पार्ट हमारा एक्सप्रेशन का पार्ट है, लेकिन हमसे फैक्टर पूछा है तो फैक्टर हमारा ये वाला पार्ट होगा आइडेंटिटी का। तो फैक्टर हमारा जो है वो निकला है 2 ब्रैकेट्स में। पहला ब्रैकेट है p प्लस 3q प्लस r वाला, और दूसरा ब्रैकेट है हमारा p का स्क्वायर प्लस 9q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस rp। तो ये दोनों हमारे फैक्टर हैं। पार्ट 8 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 3 डिजिट्स दे रखी है। पहली डिजिट हमारी स्क्वायर में है, दूसरी डिजिट स्क्वायर में बन सकती है, 2 का स्क्वायर हो सकता है 4। तो हम यहाँ बीच में माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, तो यहाँ पे a प्लस माइनस b यानी कि वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर वाली पार्ट जो है इस हमारे एक्सप्रेशन से मैच हो रही है। तो फैक्टर जो होगा हमारा ये वाला पार्ट होगा। ये पार्ट हमारा आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, आइडेंटिटी का ये पार्ट हमारा एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा फैक्टर कहलाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो a जो है हमारा यहाँ पे 9 से बनेगा, 9m से बनेगा, तो 9 हमारा किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3m हमारा a कहलाएगा। b हमारा कहलाएगा 2, 4 का जो हम किस नंबर का स्क्वायर है 2 का, तो b की जगह हमारा 2 आएगा। a और b की वैल्यू निकलने के बाद हम उसे आइडेंटिटी में पुट करेंगे। a माइनस बी के स्क्वायर की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे 3m माइनस b की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा। a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3m का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई a मीन्स 3m मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई मीन्स 2 प्लस b की जगह b की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 हमारा ये सॉल्व हमें फैक्टर पूछा है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा आइडेंटिटी का a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन से मैच होता है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये वाला पार्ट एक्सप्रेशन से मैच होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा, ये हमारा फैक्टर होगा। फैक्टर है हमारा 3m माइनस 2 का स्क्वायर। तो 3m माइनस 2 का स्क्वायर जो है स्क्वायर है, इसलिए ब्रैकेट को 2 बार खोल लेंगे। 3m माइनस 2, 3m माइनस 2, तो हमारे 2 फैक्टर निकले, ये हमारा आंसर है। ये एक्सप्रेशन का पार्ट था, ये फैक्टर का पार्ट था। इसको हमने सोल्व करा 3m माइनस 2 का स्क्वायर को, तो इस तरीके से आ गया, ये हमारा फैक्टर निकल गया। पार्ट नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 4 टर्म्स दे रखी है, इधर क्यूब का यूज़ हो रहा है, तो इधर फॉर्मूला जो 3 टाइम क्यूब का यूज़ हुआ है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc वाला टर्म हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और आइडेंटिटी का जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो हमारा एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, क्यूब वाला क्यूब 3 टाइम है, तो ये आइडेंटिटी का जो लेफ्ट पार्ट है वो हमारा एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। तो राइट पार्ट जो होगा वो हमारा फैक्टर होगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फैक्टर निकलेगा। लेकिन इसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए। पहले हम ए बी सी की वैल्यू देख लेंगे क्या है, और साथ के साथ हम ध्यान से देखेंगे कि नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है सबका अलग अलग है, तो पहले हमें इसे कॉमन करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को हमें कॉमन करना है, तो हमें इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम देखेंगे 3 और 3 दोनों 3 के टेबल पे आते हैं, और 1 के टेबल पे आता है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो कॉमन जो हमारा निकलेगा वो 3 होगा। सबका हमने डिनोमिनेटर कॉमन 3 ले लिया है। तो अब हमें न्यूमिनेटर लिखते समय ध्यान देना होगा कि 1 को कॉमन जो हमारा 3 निकला है 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ना, तो हम ऊपर न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 का आ जाएगा, और x का क्यूब होगा। इसके नीचे तो ऑलरेडी 3 है, 8/3 है, तो 3 हमारा कॉमन निकला था, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, 8 को एज इट इज लिखेंगे। 8y का क्यूब हो जाएगा, प्लस z का क्यूब है, z के नीचे 3 है, 3 हमारा कॉमन था, तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, z का क्यूब वैसे ही लिखेंगे। लेकिन इधर हमारा डिनोमिनेटर 1 है और हमारा तो कॉमन 3 निकला है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आए, 1 मल्टीप्लाई 3, तो ऊपर हमें न्यूमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18 आ जाएगा, 18 XYZ आ जाएगा। इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर कॉमन 3 हो गया, और न्यूमिनेटर हमारे 4 न्यूमिनेटर ऊपर जो टर्म्स निकली है न्यूमिनेटर की वो हम लिखेंगे। और कॉमन जो है इन सब में 1/3 कॉमन है,
तो 1/3 को हमने कॉमन ले लिया और बाकी सबको हमने ब्रैकेट में ले लिया, बाकी सारे नंबर्स को 27x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब प्लस z का क्यूब प्लस 18xyz, ये हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, ध्यान से देखेंगे हम, इधर a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब और ये जो हमारा है आगे आगे 3abc, तो ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अब हमारा a के क्यूब में पहला ये दोनों नंबर और वेरिएबल a की जगह a की वैल्यू में लिखने हैं, 27 और x को हमें a की वैल्यू की जगह लिखना है। x तो क्यूब में है तो हमें 27 को भी क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। 27 किसका क्यूब है? 27 हमारा है 3 का क्यूब, तो हम 27 की जगह 3 लिखेंगे, मतलब a की वैल्यू a की जगह हमारा आ जाएगा 3x, a की जगह हमारा क्या माना जाएगा 3x, 27 3 में चेंज हो जाएगा और जहाँ पर a आएगा वहाँ हम लिखेंगे 3x। और 8 जो है किसका क्यूब है, किस नंबर का क्यूब है? 8 है हमारा 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 8 आता है, तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2, तो 8 जो हमारा b की जगह आएगा, 8 की जगह हमारा हो जाएगा 2y और 2y हमारी b की वैल्यू मानी जाएगी माइनस 2y, माइनस माइनस प्लस, माइनस का भी क्यूब हुआ ना, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2y आएगा। माइनस 2y हमारी b की वैल्यू है। c की वैल्यू हमारी होगी z का क्यूब मीन है ना, तो z हमारी है c की वैल्यू। a की वैल्यू हमारी निकली 3x, b की वैल्यू हमारी होगी माइनस 2y, आप इसे लिख भी सकते हो a की वैल्यू इक्वल टू 3x पहले, और b की वैल्यू इक्वल टू माइनस 2y और c की वैल्यू इक्वल टू z, और उसके बाद आप सम शुरू ये जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हो। तो आइडेंटिटी हमने लिखी और उसमें a b और c की वैल्यू पुट करनी है। a के क्यूब 1/3 हमारा कॉमन था, वो लिखेंगे पहले हम, फिर a के क्यूब की जगह हमारा आ जाएगा 3x का क्यूब प्लस b की क्यूब की जगह आ जाएगा माइनस 2y का क्यूब, प्लस का साइन है, c हमारा है z का क्यूब, तो z का क्यूब लिखेंगे, माइनस 3abc है तो माइनस 3 मल्टीप्लाई a मीन्स 3x, मल्टीप्लाई b करना है, b की वैल्यू लिखेंगे माइनस 2y, c की वैल्यू मल्टीप्लाई z इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये वाला पार्ट जो है हमारा एक्सप्रेशन से मैच करता है, हमें दूसरा पार्ट सोल्व करना पड़ेगा जो कि है हमारा a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमारा फैक्टर का पार्ट होगा, इसे हम सोल्व करेंगे। a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे, पहले 1/3 को कॉमन लेंगे, फिर a की वैल्यू आ जाएगी 3x, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी, b हमारा था माइनस 2y और यहाँ पे साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2y आ जाएगा। c हमारा है z, तो प्लस z आ जाएगा। अब a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस 2y का स्क्वायर, c की जगह आ जाएगा z का स्क्वायर, माइनस ab की जगह आ जाएगा माइनस 3x मल्टीप्लाई माइनस 2y, और माइनस bc की जगह आ जाएगा b मल्टीप्लाई c की जगह आ जाएगा माइनस b हमारा था 2y, तो माइनस 2y मल्टीप्लाई z, अब माइनस सी ए की जगह आ जाएगा, c हमारा क्या था, c हमारा था z और a हमारा था 3x, तो z मल्टीप्लाई 3x आ जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएंगे वो होंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, नहीं सॉरी ये तो दूसरा वाला पार्ट है, हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है 1/3 वाला। 3x माइनस 2y प्लस z है, तो 3x माइनस 2y प्लस z तो सेम कैरी करेंगे और 1/3 जो कॉमन था वो भी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास था 3 मल्टीप्लाई 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर है तो 9x आ जाएगा, तो हमारा आ गया 9x का स्क्वायर। अब माइनस को माइनस से करा, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 का साइन आएगा, 2 2 का 4 और y, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 4y का स्क्वायर। अब इधर है हमारा z को z से मल्टीप्लाई करा तो z का स्क्वायर आ गया, और
3x को मल्टीप्लाई करा 2y से और फिर दोबारा 2y से, तो हमारा आंसर आ जाएगा पहले हमने ए बी सी निकाला, उसके बाद हमने ए का स्क्वायर निकाला, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, फिर हमारा आया ए माइनस बी, ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 का 6 हो जाएगा, और एक्स मल्टीप्लाई वाई 6 मल्टीप्लाई एक्स वाई हो जाएगा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बी सी को, बी हमारा था 2 और सी हमारा था जेड, तो हमारा हो जाएगा 2yz, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे सी ए को, सी हमारा था जेड और ए हमारा था 3x, तो हमारा आ जाएगा 3zx। तो ये हमारा दो फैक्टर्स निकल गए। पहला फैक्टर है हमारा 3x माइनस 2y प्लस जेड, दूसरा फैक्टर हमारा जो निकला है वो है 9x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 2yz माइनस 3zx। ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे दो फैक्टर्स हैं जो इस सॉल्यूशन के निकले हैं, इस एक्सप्रेशन के निकले हैं हमारे। पार्ट नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें हम ध्यान से देखेंगे कि जो डिजिट्स हैं हमारे वो स्क्वायर में दे रखी है। 3 स्क्वायर्स हैं, तो हम पहले को ए का स्क्वायर, दूसरे को बी का स्क्वायर और तीसरे को सी का स्क्वायर माने, तो फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला यूज़ हो रहा है। ये वाला पार्ट हमारा एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है, तो फैक्टर हमारा इस वाले पार्ट को सोल्व करने पे निकलेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ये हमारा फैक्टर वाला पार्ट होगा। इसके लिए हमें ए प्लस बी, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हम निकालेंगे 4x की जगह हम लिखेंगे 2x, क्योंकि 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, और 9y की जगह हम लिखेंगे 3y। 3 जो है 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आएगा, तो 9y की जगह हम लिखेंगे 3y, और 36z की जगह हम लिखेंगे 6। 6 6 36 होता है, तो 36 की जगह हम लिखेंगे 6z। तो a हमारा निकला 2x, b हमारा है 3y, c हमारा है 6z। आइडेंटिटी जो यूज़ करें वो लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ए के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 6z का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3y, और 2bc की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई z 6z, और 2ca की जगह आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 6z मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जो कि हमारा फैक्टर वाला पार्ट है। अब इसे लिखेंगे हम 2x, a की जगह, b की जगह आ जाएगा 3y प्लस c की जगह आ जाएगा 6z का होल स्क्वायर। ये फैक्टर वाला पार्ट है, इसे हम खोलेंगे, ओपन करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो दो फैक्टर हमारे ऑब्टेन होंगे। पहला है 2x प्लस 3y प्लस 6z, दूसरा है 2x प्लस 3y प्लस 6z। अब हम पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें 4 पार्ट दे रखे हैं, हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें हमें यूज़ हो रहा है क्यूब भी और स्क्वायर भी। क्यूब और स्क्वायर दोनों है, तो हम इधर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। ये वाला पार्ट आइडेंटिटी हमारा एक्सप्रेशन से मैच हो रहा है, तो आइडेंटिटी का ये वाला पार्ट हमारा फैक्टर का कहलाएगा। a माइनस बी का क्यूब जो होगा हमारा फैक्टर होगा। तो सबसे पहले हम इसमें हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। a हमारा होगा 3u, 27 जो है 3 का क्यूब है, तो 27 की जगह हम 3u लिखेंगे, और b की जगह हम लिखेंगे 1/6। यूजिंग आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लिखेंगे a का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस b का क्यूब। a के क्यूब की जगह आ जाएगा 3u का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर
बी की जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई ए 3u का स्क्वायर, बी की वैल्यू आ जाएगी 1/6 प्लस 3 ए की वैल्यू 3u, बी की वैल्यू 1/6 का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब मीन्स 1/6 का क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का क्यूब जो आ जाएगा 3u ए माइनस 1/6 का क्यूब। 3u माइनस 1/6 का क्यूब है तो इसको ओपन करने पे 3 ब्रैकेट्स बनेंगे, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6, 3u माइनस 1/6, 3 फैक्टर्स इस पार्ट के भी हमारे मिल गए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 10 के 10 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में जिसमें चैप्टर 4 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।